नमस्कार दोस्तों। जब जब चाइना में प्रॉब्लम आती है तो क्या करता है, वो शहर की तरफ भागना शुरू करता है। वैसे जंगल में भागना चाहिए, ये शहर की तरफ भागना शुरू करते हैं। सदमा इतना है कि पागलपन पे उतर गए हैं। और जब जब चाइना में प्रॉब्लम आती है वो क्या करता है, या तो अरुणाचल में कई सिटीज़ के नाम चेंज कर देगा, कभी भारत का नाम चेंज कर देगा, कभी मोदी जी का नाम चेंज कर देगा। अब उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो निकाल लिया। एक लेडी है, शायद आप इसको जानते होंगे, अभी अभी बड़ी सुर्खियों में थी। ये पाकिस्तान की ISI की एजेंट निकली है। नाम मुझे भूल गया क्योंकि इस घटिया औरत का नाम भी मैं लेना पसंद नहीं करता। अब इसकी एक वीडियो है जो वायरल हो रही है चाइना में, क्योंकि ये लेडी चाइना में भी आई थी कोई 2 साल पहले, और कोविड से पहले ये चाइना में आई थी। और इसने अपना चाइना के ट्रिप को इसने कवर किया था अपनी वीडियोज़ के अंदर। और इसने वहाँ पर जो चाइना के होटल्स हैं उसका मजाक उड़ाया कि भाई देखिए कितने चीप होटल्स हैं यहाँ पर, कितने सस्ते होटल हैं और कितने घटिया होटल हैं। और उसके बाद इसने यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका मजाक उड़ाया। सड़कों पे खड़े होकर कोई भी लेडी जा रही है उसको हाथ देके बोलते मुझे छोड़ के आ मेरे घर तक, और वो लेडी उसको छोड़ के भी आई, इसने थैंक यू तक नहीं किया। और लोगों ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया इसके लिए। बस में चढ़ी यहाँ पर चाइना में, तो वहाँ पे रास्ते में बोल दिया मुझे यहीं पे उतार, मेरा होटल आ गया। उसने बोला भाई मेरा जो होटल जो रास्ता है वो पॉइंट टू पॉइंट है, मैं बीच में रोक कर आपको उतार नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पर इसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया था। अब इस वीडियो को निकाल कर इन्होंने भारतीयों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यानी कि ज्योति, क्या है इसका नाम, पूरा नाम क्या है मुझे पता नहीं है इसका, मैं भूल गया हूँ। इसने पाकिस्तान के ISI के साथ मिलकर चाइना का ट्रिप बनाया और यहाँ पर चाइनीज़ को चाइना में आकर उनकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। अब चाइनीज़ ने भरकर भारतीयों की बेइज्जती करनी शुरू कर दी है। और बेइज्जती भी इतनी है क्योंकि पागलपन आया हुआ है, चाइना की इकॉनमी डाउन है, तो वो मौके ढूंढते हैं कि दूसरे कंट्री का मजाक कैसे उड़ाया जाए। अब जो ये फ्लॉड सिस्टम है, भाई पहले तो ज्योति ने जो कुछ किया वो गलत किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसे दल्ले वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए ISI के, वो इनसे आप एक्सपेक्ट भी क्या करते हैं। अब चाइना ने क्या किया, एक आर्टिकल निकाल दिया। ये है चाइना का आर्टिकल जो कल निकला है। उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है आपको सुनकर, पूरा चाइनीज़ में था, मैं आपको पूरा इसका देता हूँ। 5 पॉइंट निकाले हैं और ये पाँचों के ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप आज चाइनीज़ को वो गालियाँ निकालें ताकि इनको नानी याद आ जाए। पहली बात तो इन्होंने बोल दी कि यार भारत के अंदर ना तो नेशनैलिटी है ना रैशनैलिटी है। ये रैशनल लोग भी नहीं होते, बेवकूफ़ होते हैं और बहुत जल्दी ये भावुक हो गए, ये सारे काम करने शुरू करते हैं। ये चाइना ने बोला है, क्योंकि इनकी जो स्क्रिप्ट है चाइनीज़ की वो बन के आती है CCP से, और इनको एक्सपोज करना अब हमारा परम धर्म हो गया है आज की डेट में। चलिए शुरू करते हैं कि इनको पहले एक एक कर अपनी एंशिएंट जो ग्लोरी है सनातन की वो दिखाते हैं, और जो हमारा डायस्पोरा का जीनियस है वो भी दिखाते हैं चाइनीज को। लेट्स शो देम द रियल फेस ऑफ भारत। इस आर्टिकल में लिखा क्या है, 5 पॉइंट है। पहला तो बोल दिया इन्होंने नेशनलिज्म जीरो है, रैशनल लोग भी नहीं होते। क्यों बोला है, बोला यार भारत के अंदर स्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको मालूम है पूरे दुनिया में जब भी किसी को भारत के ऊपर तंज कसना होता है तो हमारी गरीबी जो इस देश के अंदर है, जो इनको दिखती है, उसके ऊपर ये बोलना शुरू करते हैं। बड़ा स्टीरियोटाइप इनका आंसर है, और होगा भी क्यों नहीं भाई। अपेरेंटली दुनिया में जो हॉलीवुड की मूवीज़ बनती हैं, हमारी बॉलीवुड की भी बनती हैं, वहाँ पर हमेशा भारत की गरीबी ही तो दिखाई जाती है। तो सबके दिमाग में यही है कि यहाँ पर गरीब है। अगर आप चाइनीज़ अगर मीडिया देखेंगे तो यहाँ पर जो रेलवे दिखाई जाती है कि रेलवे के ऊपर लोग 100 लोग बैठकर जा रहे हैं, जो पुराने ज़माने में कांग्रेस के टाइम पे होता था, वो आज भी वही वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पर जो वंदे भारत चल रही है वो नहीं दिखाएंगे, और ये बोलते हैं कि इतनी गरीबी, इतने स्लम्स, उसमें भारत डेवलप कैसे करेगा। मेक इन इंडिया तो फेल है, क्योंकि उनको लगता है कि भी चाइना से बाहर निकल के कोई मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। जबकि हम दुनिया के सबसे चीपेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं चाइना को पीछे छोड़कर। लेकिन मैं इनको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, ठीक है हमारे पास स्लम्स है, हम एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या 30 साल पहले बीजिंग में, शंघाई में और पूरे चाइना में स्लम्स नहीं थे। हर एक कंट्री कभी ना कभी गरीब थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लम्स में से निकलकर वो बड़ी सिटीज़ को बनाती है। शंघाई में अगर पेंट हाउसेज हैं तो उस पेंट हाउसेज के पीछे आज भी स्लम्स हैं। बीजिंग हो, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, गांगजो में, हर जगह पर आप देखेंगे जो मेन रोड्स हैं उसके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आपको शाइनिंग चाइना दिखता है। लेकिन अगर आप उसके पीछे जाएंगे, वहाँ पर वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोग किस हालत में रहते हैं मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन इनको भारत की जो हमारी मिडिल क्लास है
जो राइज कर रही है भारत को, वो नहीं दिखती। और इसी मिडिल क्लास में से भारत ग्लोबल लीडर्स निकालता है, सीईओज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स निकालता है। चाइना जो ड्रीम भी नहीं कर सकता। और ये लोग वो हैं जो कभी पहले स्लम्स में रहते थे, लेकिन आज मिडिल क्लास के बाद आज वर्ल्ड की सीईओज हैं और दुनिया को लीड कर रहे हैं। दे आर द स्टेपिंग स्टोन। और ये हमारी डेफिनेशन है भारत की। ये चाइना को दिखेगा नहीं, उनको सिर्फ स्लम्स दिखते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं। और प्लस ये ज्योति जैसी घटिया औरतें जो यहाँ पर आकर नाम खराब करती है भारतीयों का, उसका सहारा लेकर उसकी बदतमीजियों का ये हमारे ऊपर तंज कसते हैं। अब चाइना कर क्या रहा है? दूसरा एक और बोल दिया उन्होंने कि भारतीय जो है ना रैशनल लोग नहीं है, बेवकूफ़ हैं। उनको अब आज की डेट में ऑनलाइन गेमिंग की इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो गई है कि एक लड़के का उन्होंने कोई एग्जाम्पल दिया कि भाई वो गेम खेल रहा था वर्चुअल रियलिटी का, उसको पता ही नहीं लगा और वो अपनी बैल्कनी से नीचे गिर गया। भैया आप सोच के देखिए, एक लड़का उसने अगर गलती से वो गिर गया है, उसकी मौत हो गई है, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भारतीयों को ना रैशनल नहीं है, उनको रियलिटी और वर्चुअल के बीच में फ़र्क पता नहीं लगता। चलिए अब चाइनीज़ को रियलिटी और वर्चुअल भी समझा देते हैं। भाई भारत में मिलियंस ऑफ लोग हैं जो कोडिंग का काम करते हैं, जो रिमोटली काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं और वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, जो पावर करता है दुनिया को आज की डेट में। जो ये जूम ऐप यूज़ करते हैं ना चाइनीज़, नासा जो मॉड्यूल्स बनाता है उसके अंदर जो लॉजिक कोडर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल इनोवेशन भारतीय करके देते हैं। और जो गेमिंग एक्सीडेंट है वो भाई अगर एक एक्सीडेंट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी कंट्री वो पागल है। कभी अपनी कंट्री को पूछ लेते, जहाँ पर ऐप्स को यूज़ करना बैंड है चाइना में, कोई भी दुनिया की कोई ऐप, कोई न्यूज़ कुछ नहीं आ सकता। यानी कि हर चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल्टर होकर इनके पास आती है। और अगर आपके यहाँ पर कोई बाहर की न्यूज़ आ गई और पुलिस ने पकड़ लिया तो बस किडनी निकाल ली गई। तो इसको ये रैशनल बोलते हैं और हमें बोलते हैं इरैशनल लोग। ये है चाइनीज़। ऊपर से इन्होंने एक और इस आर्टिकल में, जो ये आर्टिकल मैं दिखाया आपको पहले, इसके अंदर इन्होंने मॉन्टेस्क्यू जो एक था कोई फ्रेंचमैन 18th सेंचुरी का, उसका हवाला देकर उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया। उसने बोला था उस फ्रेंचमैन ने उस वक्त 18th सेंचुरी में कि भारतीय वीक होते हैं, इरैशनल होते हैं, लेजी होते हैं, क्योंकि हमारा क्लाइमेट जो है यहाँ पर वो इतना गर्म है कि लोगों का बाहर निकल के काम करने को मन करता नहीं है। चलिए अगर हम लेजी ही थे तो भारतीयों जो पक्के सनातनी है, मैं चाहता हूँ चाइनीज़ को आज आईना दिखाया जाए। आपने कभी देखा कि हमने किसी की टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लिया, चोरी कर लिया, हमारे लोगों को बाहर एजेंट बना के भेज दिया, दूसरे की अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में से फिर ब्लूप्रिंट्स निकाल लिए? ये कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। भाई हमने जाना था मार्स के ऊपर, हम खुद गए। वी वर द फर्स्ट कंट्री जो पहली अटैम्प्ट में मार्स पे पहुंच गए। हमने मून के ऊपर ऑर्बिटर भेजना था, हमने लैंड भी किया, ऑर्बिटर काम भी किया और सिर्फ $75 मिलियन में काम कर लिया। चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं उस काम के लिए। कोविड-19 की मेडिसिन थी, अरे भाई अगर लेजी होते और टेम्परेचर का अगर हमें इतना ही ध्यान होता तो कोविड-19 की मेडिसिन जो 100% इफेक्टिव थी वो बना नहीं पाते। हमने अपने लोगों को भी बचाया और दुनिया के लोगों को बचाया। और जो हमारी एलीट क्लास है जो एक्सेल करती है सॉफ्टवेयर बनाने में, मेडिसिन बनाने में, इवन की स्पेस टेक्नोलॉजी में, ये लेजीनेस के काम है। और जहाँ पे क्लाइमेट की बात है तो हमारे यहाँ पे 48-50 डिग्री होता है। भाई हमारे यहाँ पर आज 34 डिग्री टेम्परेचर है चाइना में। इनकी इतनी हालत ख़राब है, सारे अंदर बैठे हैं। जबकि भारत में 50 डिग्री टेम्परेचर में आपको हमारा गाँव का एक किसान आपको मिलेगा खेतों में काम करता हुआ एक्सट्रीम हीट के अंदर। क्योंकि हम टफ हैं, हम अडेप्टेबल भी हैं और विजनरी भी हैं। हम विक्टिम नहीं हैं ज्योग्राफी के। 34 डिग्री में इनकी हालत ख़राब है। मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि इंडिया में 48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, अगर मैं वहाँ गई मैं तो पिघल जाऊँगी। और ये हमें बोलते हैं कि हम लेजी हैं क्योंकि हमारा टेम्परेचर बड़ा एक्सट्रीम होता है। इनको अभी तो शुरुआत करी है दोस्तों, अभी बुद्धिज़्म पे भी आ गए। इन्होंने ये भी बोल दिया, ये देखिए जो ये मैप दिखाया इन्होंने, मैप दिखाने का मतलब था इन्होंने बोल दिया कि जो इंडिया का झंडा है ना ये भी बुद्धिज़्म से चोरी किया हुआ है। अच्छा जी, बुद्धिज़्म से चोरी किया तो बुद्धिज़्म कोई आसमान से आया था? ओ भाई आपने बुद्धिज़्म हमारे से चोरी किया। हमने अगर बुद्धिज़्म का जो चक्र है जिसको हम काल चक्र बोलते हैं, अगर हमने उसको स्टील भी कर लिया तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बुद्धिज़्म तुम्हें बिलोंग करता है क्या? हमने हमारा था, हमने एम्ब्रेस कर लिया। व्हाट अबाउट यू? वर यू बुद्धिस्ट? आप बुद्धिस्ट क्यों बने? बल्कि इन्होंने बुद्धा को भी चोरी कर लिया। हमारे भारत में बुद्धा एक होता है, इन्होंने 9 बना दिए।
सोच सकते हैं। बल्कि बुद्धा की भी 9 कॉपियां बना दी इन्होंने यहाँ पर, और हमें बोलते हैं कि हमने बुद्धा का जो व्हील है, जो उनका काल चक्र होता है, जिसको धर्मा चक्र बोलते हैं, जो सिंबलाइज करता है मोशन को, राइटियसनेस को, इनोवेशन को, हमने चोरी किया है। हमने कोई भी चीज हिस्ट्री से बोरो नहीं करी दोस्तों, हमने हिस्ट्री क्रिएट करी है। चोरी आपने करी, चाइनीज ने, और ये हमें आज तज कस रहे हैं। ऊपर से उन्होंने बोल दिया एक और चीज, भाई भारत जो है ना अपनी हिस्ट्री को रिकॉर्ड नहीं करता। भाई चाइना तो जैसे बहुत ही महान कंट्री है, हर चीज को रिकॉर्ड करता है। आज उन्होंने बोल दिया रशिया का जो बहुत मेजर पार्ट है वो भी हमें बिलोंग करता है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमारे पास मैप है एक, उसके अंदर वो पार्ट सारा रशिया का वो हमें बिलोंग करता था, चाइना को। कभी बोलते हैं साउथ चाइना सी हमें बिलोंग करता है, क्योंकि उसके अंदर चाइना वर्ड आ गया है। यानी कि इनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री वो है जो इनको सूट करती है। और इन्होंने बोल दिया भारतीय अपने एशियंट जो टाइम है उसके साथ डिस्कनेक्टेड इसलिए है कि कोई भी चीज लिखी हुई नहीं है, सब फर्जी है। चलिए इसका आंसर देते हैं। अगर आप देखें नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके आर्टिफैक्ट्स आज भी निकाले जा रहे हैं और वहां पर हर चीज रिकॉर्डेड है। अशोका जो एडिक्ट्स हैं, उन्होंने हर चीज को ग्रेनाइट के अंदर उन्होंने एनक्रिप्ट किया हुआ है। हर चीज हमारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हर चीज के अंदर हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। हमारे एंटीक्स में जो इतने ग्रेटनेस थी, मंदिर हो, बिल्डिंग्स हो, हर चीज में एंग्रेव्ड चीजें हैं। चाइनीज को ये बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि इनकी यहाँ पर हर चीज तो चोरी है। बुद्धिज्म चोरी, लिटरेचर चोरी, खुद भी मुझे लगता है चोरी से ही हुए चाइना में पहुंचे होंगे। और यहाँ पर ये भारतीयों को बोलता है कि आपका कोई भी चीज रिटर्न नहीं है। चलिए आज चाइना के पूछ लेते हैं। 30-40 साल पहले आपके यहाँ पर चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ था। वहां पर आपके जितने भी चाइनीज की पुरानी हिस्ट्री थी उसको डिलीट कर दिया गया, इंक्लूडिंग बुद्धिज्म। सारे मंदिर तोड़ दिए गए, पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया, पूरी हिस्ट्री को इरेज कर दिया गया। तो ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात जो हमें सुना रहे हैं, भाई अपनी हिस्ट्री बता दीजिए। अगर आप चाइनीज को आज 30 साल पुरानी हिस्ट्री पूछेंगे, इनको पता नहीं है, क्योंकि सब कुछ डिलीट करके स्वाहा कर दिया इन्होंने, और तंज कसते हैं हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि ज्योति ने आकर चाइनीज की बेइज्जती करी थी, तो अब इन्होंने हमारी बेइज्जती करनी शुरू कर दी इन चीजों को करने के बाद। दोस्तों क्रेडिट चाइना हमें कभी नहीं देगा। यस, इनको एक चीज का क्रेडिट देना चाहिए कि बुद्धिज्म जो भारत में कम होता जा रहा है वो चाइना ने प्रिजर्व करके रखा, प्रिजर्व किया या मल्टीप्लाई करके 9 बुद्धा निकाल दिए, वो दूसरी बात है। लेकिन भारत की जो हमारी हेरिटेज है इतनी प्रोफाउंड है कि फॉरेनर्स भी अब भारत में आके बोलते हैं कि दिस इज अवर रूट्स थे हमारे कभी ना कभी इस कंट्री के साथ। और चाइना हमारे ऊपर तंज कस रहा है। तंज ए 1.4 बिलियन स्ट्रॉन्ग पावर हाउस का, जो कॉम्प्रिहेंसिव एक नेशनैलिटी के साथ भी चल रहे हैं, और ऊपर से नेशनैलिटी भी चरम सीमा के ऊपर है आज की डेट में। अगर आप चाइनीज को पूछेंगे, वो तो चूहों की तरफ भाग रहे हैं कंट्री को छोड़कर। और भाई, और हमारे लोग सॉफ्टवेयर, मेडिसिन, स्पेस, डेमोक्रेसी है हमारे पास, हिस्ट्री है, कल्चर है, लिविंग जो कल्चर भी ऐसा जो जिंदा है, ब्रीथ कर रही है और क्रिएट करती है चीजों को। और हमारे पास अगर स्लम्स हैं, तो स्लम्स में से हम लॉन्च पैड की तरह यूज कर रहे हैं उसको सीईओज को क्रिएट करने के लिए दुनिया भर में। आप क्या कर रहे हो? क्या आपने कभी आज तक जिंदगी में कभी सुना है कि चाइनीज कोई सीईओ हो किसी बड़ी कंपनी का? आपने कभी भी सुना नहीं होगा। ये जो सारी मिथ्स हैं चाइनीज के, ये आज डिबंक करने का मौका था। मुझे गुस्सा आ रहा था इस आर्टिकल को देखकर, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। एंड यू नो इट इज नॉट वेरी इजी मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस सिटिंग इन चाइना। लेकिन मैं अपने कंट्री के खिलाफ कोई भी चीज होगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो चाइनीज हैं, ये हमारी हर चीज को बोलते हैं चाइना ये कुछ नहीं कर सकता, ये मेक इन इंडिया कर नहीं सकते। और आज हम इनकी एक एक करके बड़ी बड़ी कंपनियां हम खींचते जा रहे हैं। और भाई एप्पल ने जो मोबाइल बनाए हैं, आज हमने चाइनीज से ज़्यादा मोबाइल बनाकर कहाँ भेजे हैं? अमेरिका में। 97% मोबाइल, 97% एप्पल मोबाइल जो अमेरिका में बिक रहा है, उसके नीचे बहुत खूबसूरती से लिखा है मेड इन इंडिया। जो मेड इन चाइना लिखा होता है उसको कोई लेता नहीं है। 3% वो भी है, लेकिन उसको कोई लेता नहीं है। क्यों? एक तो टेक्नोलॉजी, इनको पता आपको इतनी सिक्केमंद नहीं होती, और मेड इन चाइना के ऊपर तो विश्वास कौन करेगा? ये सारी चीज़ें मुझे लगता है चाइनीज़ को समझा देनी चाहिए कि जो आपका अपना सिंबल्स आपको पता नहीं है, हिस्ट्री पता नहीं है, फ्यूचर आपका ब्लीक है, और भारत के ऊपर तंज कस रहे हो सिर्फ इसलिए कि एक बदतमीज लेडी, घटिया लेडी, उसने आके जो किया वो गलत किया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे कंट्री को तंज कसना शुरू कर दीजिए।
वी आर प्राउड इंडियंस और हमारे इंडिया की ग्रेटनेस है। ग्रेटनेस ये है कि हमने कभी भी पंगा नहीं लिया किसी के साथ, लेकिन अगर हमारी पूंछ पे हाथ रखा किसी ने, फिर पाकिस्तान ने कोशिश करी थी, आप देख लीजिए उसकी पूंछ ही काट के हमने फेंक दी। और दोस्तों, अगर आप भारतीय हो, मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से चाइना के फेवर में, है ना, आप जिस अंदाज में इनकी तारीफ कर सकते हैं आज करना मत भूलना। और ये वीडियो वो है जो मैं चाहता हूं कि आप में से एक एक बंदा आगे 5-5 लोगों को भेजे और सबको बोले कि इसके ऊपर चाइना की थोड़ी सी तारीफ करनी तो बनती है और करवाएं भी जबरदस्ती, क्योंकि भारत अब राइज कर रहा है और अभी तो हमने शुरुआत करी है और चाइना में सदमा है कि हम राइज करने जा रहे हैं। इसीलिए ये सारी जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं इस आर्टिकल में, एक एक करके मैंने समझाया आपको कि किस तरह से हमारे ऊपर तंज कसा जा रहा है। टेकिंग अ एग्जाम्पल ऑफ वन चीप लेडी कॉल्ड ज्योति। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।